रामावी मारवा जंक्शन में भावी एवं युवा मतदाताओं के लिए निर्वाचन विभाग और शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार 16वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पूर्व एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य और घनश्याम सापेला ने भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को मतदाता शपथ दिलवाई। ईएलसी प्रभारी राजेंद्र हल्दानिया ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की भी बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन प्रक्रिया और विभिन्न माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी। इस अवसर पर बूथ लेवल अधिकारी ने भी निर्वाचन कार्य से जुड़ी विभिन्न जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। मारवा जंक्शन के काजीपुरा की गुर्जर बस्ती में 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार टूटने से हड़कंप मच गया। सूचना के बावजूद भी कोई भी विद्युत कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय मोहल्ले वासियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचे एवं 11,000 विद्युत केवी लाइन को अन्य स्थान से होकर निकालने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी एवं मुख्य सड़क मार्ग होने की वजह से 24 घंटे आवागमन रहता है और आबादी क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर लगा है, झूलते हैं और अनेक तारों से हर समय हादसा होने और भय बना हुआ। तुरंत प्रभाव से इस लाइन को अन्य क्षेत्र से होकर निकालने की मांग की गई। मैं भैराराम न्यू गुजर मोहल्ला पीली टंकी के पास रहवासी मकान में रहता हूँ और मेरे घर के आगे से 11,000 केवी लाइन का तार टूटा हुआ है। उसमें करंट अभी भी प्रभावित हो रहा है और नीम के ऊपर लटक रहा है और यात्री वगैरह आंगनवाड़ी में बच्चे, आंगनवाड़ी गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी में पोषार इत्यादि लेने जाती है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मारवा जंक्शन के काजीपुरा की गुर्जर बस्ती में 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार टूटने से हड़कंप मच गया। सूचना के बावजूद भी कोई भी विद्युत कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय मोहल्ले वासियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचे एवं 11,000 विद्युत केवी लाइन को अन्य स्थान से होकर निकालने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी एवं मुख्य सड़क मार्ग होने की वजह से 24 घंटे आवागमन रहता है और आबादी क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर लगा है, झूलते हैं और अनेक तारों से हर समय हादसा होने और भय बना हुआ। तुरंत प्रभाव से इस लाइन को अन्य क्षेत्र से होकर निकालने की मांग की गई। मैं भैराराम न्यू गुजर मोहल्ला पीली टंकी के पास रहवासी मकान में रहता हूँ और मेरे घर के आगे से 11,000 केवी लाइन का तार टूटा हुआ है। उसमें करंट अभी भी प्रभावित हो रहा है और नीम के ऊपर लटक रहा है और यात्री वगैरह आंगनवाड़ी में बच्चे, आंगनवाड़ी गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी में पोषार इत्यादि लेने जाती है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं चेतन राम मारवाड़ जंक्शन काजीपुरा मोहल्ला न्यू गुजर बस्ती पीली टंकी के पास रहने वाला हूँ। हमारे घर के पास से 11,000 केवी जो लाइन निकल रही है विद्युत विभाग की, वहाँ पर तार टूट गया था। वो तार एक तो बिजली विभाग वाले लेकर चले गए और एक अभी भी नीम के ऊपर लटक रहा है। उसमें करंट प्रभावित हो रहा है। किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले भी इनको अवगत कराया था 2 महीने पहले जब लाइन डाली थी। 2 महीने पहले लाइन डाली है, वो टूट गई है। तो पुरानी लाइनें अभी तक लगी हुई है, जबकि ये 2 महीने में बता रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है। वहाँ से गर्भवती महिलाएं गुजरती है, बच्चे गुजरते हैं। आंगनवाड़ी का मेन रास्ता है, अंडरब्रिज से यात्री आते हैं, यात्रियों का मेन रास्ता है और हमारा खुद का आम रास्ता है और इसको जल्द से जल्द इस लाइन को हटवाया जाए। पाली के सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम रिसाणिया तालाब के पास मोटरसाइकिल स्लिप होने से विष्णु गुर्जर उम्र 21 वर्ष पाचोंडा कला गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सुरेंद्र सिंह जेतावत व केवल राम गुर्जर, हेमाराज गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर ने तुरंत केवल राम गुर्जर की कार से राजकीय चिकित्सालय सोजत रोड पहुंचाया। डॉक्टर विनोद कुमावत व चिकित्सक स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर वीणा गुप्ता, मोहनलाल वृंदावत, कुलदीप द्वारा घायल का उपचार कर हाई सेंटर रेफर किया गया। सोजत रोड थाने से एएसआई राजेंद्र मीणा जसवंत सिंह मौके पर पहुंचे व जांच शुरू की। आगामी 30 और 31 जनवरी को तकतगढ़ कस्बे की जवार चौक स्थित श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ धूमधाम से मनाते हुए एवं 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर गुरुवार रात्रि को गणपति भवन में श्री ठाकुर जी मंदिर जीर्णोद्धार समिति एवं मंदिर संचालन समिति की आवश्यक बैठक समिति के अध्यक्ष नरसाराम रमीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में श्री ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर 30 जनवरी दोपहर को हवन यज्ञ एवं रात्रि विशाल भजन संध्या और 31 जनवरी की सुबह 8 बजे मंदिर शिखर पर अमर ध्वजा सहित विभिन्न व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में समिति अध्यक्ष नरसाराम रवीणा ने मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का तक संपूर्ण आय व्यय का ब्यौरा पेश किया, जिसमें आगामी कुंदेश्वर महादेव मंदिर में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष पेश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंदिर के शिखर पर कुल 5 इंडा में 2 इंडा पर सोने की परत घुल जाने से सोने की परत चढ़ाने वाले वीरेंद्र को सुथार को समिति के सामने उपाधित रखकर
इस विषय पर पक्ष रखने के लिए बुलाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कार्यक्रम स्थल पर हवन कुंड बनाने एवं वर्तमान हवन का स्वरूप पूर्ण रूप से हटकर नए सिरे से हवन कुंड बनाकर 2 पंडितों द्वारा हवन करने का निर्णय लिया गया। हवन में 4 यजमानों दंपति जोड़े को लाभ दिया जाएगा। हवन के मुख्य यजमान का नखरा रुपए 31,000 और अन्य यजमान के नखरा 21,000 तय किया गया। साथ ही विशाल भजन संध्या आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तखतगढ़ नगर सहित थाना क्षेत्र में पिछले 2 महीने से लगातार अज्ञात चोरों की गैंग ने आतंक मचा रखा है। शुक्रवार को एक और ताजा मामला सामने आया कि तखतगढ़ कस्बे के गौरव पथ रोड स्थित बीती रात अज्ञात चोरों ने बंद पड़े एक मकान को निशाना बनाकर नकदी एवं जेवरात पर हाथ साफ कर भाग निकले। एडवोकेट मुकेश कुमार सुतार व मकान मालिक के अनुसार घर से करीब 2 लाख रुपए नकद एवं एक सोने की चेन चोरी होने की बात बताई जा रही है। हालांकि मकान की पूरी जांच और रिपोर्ट होने के बाद भी वास्तविक राशि का खुलासा हो सकेगा। घटना की सूचना पर थानाधिकारी शैतान सिंह चौहान मेजप्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। थानाधिकारी ने बताया कि मकान मालिक की रिपोर्ट आने के बाद ही चोरी हुए सामान की जानकारी मिल पाएगी। पुलिस द्वारा नगर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कई कैमरे बंद होने से जांच में परेशानी आ रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व गोगरा गांव में दिनदहाड़े लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आ चुकी है। लगातार हो रही वारदातों से आमजन में भय और रोष का माहौल है। कैमरे तो बंद नहीं पड़े कुछ मान लो कोई केबल टूटी है तो कोई रिपेयरिंग लाई गया तो ठेकेदार से ठीक वगैरह करा देंगे। जो कैमरे पहले लगे हुए थे कोई खराब थे तो वो नए लगाए थे मैंने 5-6 लाख रुपए खर्च किए थे। 8 लाख का कोई बजट नहीं था। और मान लो कोई केबल वगैरह कोई टूटी हुई है तो उसको आज ही उसको नोटिस दे करके ठीक करा देंगे और चालू हालत में करा देंगे। थाना अधिकारी ने 2 बार आपको लेटर भी दिया वर्तमान में, फिर भी कैमरे ठीक नहीं हो रहे हैं। नहीं ठीक कराए थे, उसको नोटिस दिया था, ठीक भी कराए थे, मैंने चेक भी। वसंत पंचमी को सावलिया सेठ विकास सेवा समिति जयसिंहपुरा खोज जयपुर द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मनीषा दास जी महाराज, हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज की पुत्री सुगंधिम शर्मा, आदर्श नगर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी रवि नाहर, पुष्पेंद्र भारद्वाज, सांगनीय विधायक प्रत्याशी पार्षद रामकिशन शर्मा, पार्षद नंदकिशोर सैनी, शशिकांत शर्मा, प्रकाश सैनी, प्रकाश पहलवान, धर्मेंद्र मीणा, राजेश सराधना, रामचरण, विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया, जो कि दहेज प्रथा के विरोध और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। जहां पंडितों ने वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न कराए। सावलिया सेठ विकास सेवा समिति के अध्यक्ष निकी शर्मा ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ विवाह संपन्न कराना नहीं, बल्कि इसके जरिए समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता, दहेज प्रथा, बाहरी दिखावे, विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करना भी है। उन्होंने कहा, इस प्रकार के आयोजनों से न केवल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलती है, बल्कि सामाजिक रूप से एक नई चेतना और समानता का भाव भी उत्पन्न होता है। आज भी समाज में ऊंच नीच और अमीर गरीब की गहरी खाई है, जिसे ऐसे आयोजनों के माध्यम से हटाने की कोशिश की जा रही है। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्रत्येक नवदंपति को घरेलू उपयोग की 51 से ज्यादा जरूरी सामान भेंट की गई। इनमें अलमारी, कूलर, टीवी, फ्रिज, पलंग, रजाई, गद्दा, तकिया, प्रेशर कुकर, पानी का कैंपर, कैसरोल, ट्रैवलिंग बैग, स्टील की कोठी, सोफा सेट और रसोई की संपूर्ण सामान आदि शामिल है। इसके साथ ही दुल्हन के श्रृंगार के सभी जरूरी सामान, एक सुंदर श्रृंगार बॉक्स और बाथरूम उपयोग के सामान भी दी जाएगी। इन सामानों को ध्यानपूर्वक इस तरह चुना गया है कि नवविवाहिता जोड़ा अपने नए जीवन की शुरुआत बिना किसी चिंता के कर सके। मारवा जंक्शन के महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खारची पर विद्यालय प्रधानाचार्य राजीव सैनी के निर्देशन में निपुण मेले का आयोजन हुआ। राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित निपुण मेले में छात्र छात्राओं ने तरह तरह के मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, गणितीय गणनाएं की गई। मेले कक्षा 1 से 5वीं तक छात्र छात्राओं में नींबू दौड़, जलेबी दौड़, म्यूजिकल चेयर से विभिन्न आकृतियां, गणितीय पहेलियां, निशानेबाजी की गतिविधियों का आयोजन हुआ। निपुण मेले को लेकर छात्र छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ में उत्साह का माहौल देखा गया। तत्पश्चात कृष्ण भोग का आयोजन भी हुआ। प्रधानाचार्य सैनी द्वारा निपुण मेला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सदर विधायक कुशीनगर जिला मुख्यालय पर आज ओपी न्यूज चैनल एवं हैप्पी होम पार्टनर का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद माननीय आरपीएन सिंह और विशिष्ट अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल ने फीता काटकर चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ओपी न्यूज परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि ओपी न्यूज चैनल सच से सरोकार की भावना के साथ जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाएगा और निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल बनेगा। राज्यसभा सांसद आदरणीय और पूर्व
केंद्रीय मंत्री माननीय कुंवर आरपीएन सिंह के कर कमलों द्वारा मंत्र उच्चारण हो रहा है। शुक्रिया, चूंकि बहुत कार्य। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। ब्यावर जिले के बर थाना क्षेत्र के मेगड़दा रोड स्थित हाईवे पुलिया के पास शुक्रवार अल सुबह टाइल से भरा एक ट्रेलर असंतुलित होकर पलट गया। ट्रेलर हाईवे के पास बने एक मकान के समीप जाकर रुका, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही बर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बर पुलिस थानाधिकारी पन्नालाल ने बताया कि सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच यह हादसा हुआ। टाइल्स से भरा एक ट्रेलर मोरबी से ब्यावर की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक का संतुलन बिगड़ने से ट्रेलर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। पुलिस ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। राज्य सरकार शिक्षा विभाग के निर्देश से आज सभी सरकारी विद्यालय में मेगा पेटीएम का आयोजन हो रहा है। छात्र छात्राओं की शैक्षणिक स्तर की जानकारी परिजनों को दी जा रही है। सैकड़ों की क्षेत्र की तादाद में परिजन आज सरकारी विद्यालय पहुंचे एवं अपने छात्र छात्राओं के शैक्षणिक बौद्धिक स्तर वर्ष भर की प्रगति की जानकारी विद्यालय प्रशासन से ली। मेगा पेटीएम को लेकर विद्यालय को भव्य तरीके से सजाया गया एवं छात्र छात्राओं ने राजस्थानी अंदाज में परिजनों का स्वागत किया। मेगा पेटीएम को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज ने अनेक विद्यालयों का अवलोकन भी किया। मेगा पेटीएम को लेकर मारवाड़ ब्लॉक में सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं एवं छात्रों के परिजनों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन के सिटी थाना परिसर पर आज 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से थाना परिसर पर पुलिस जवानों ने मतदान दिवस की शपथ ली। मारवाड़ थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व निर्देश में थाने के सभी जवानों को 16 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मेरा भारत मेरा वोट कार्यशाला भी आयोजित हुई।